नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम अपने कभी सॉफ्टवेयर से म्यूज़िक का आउटपुट निकालते हैं, रेंडर करते हैं, तो कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे सॉन्ग में कुछ डिजिटली नॉइज़ जनरेट हो जाए, जिसको हम बार-बार अगर रेंडर कर रहे हैं, तो वो सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैं आपको आज RX8 का यूज़ करके बताऊँगा कि उसमें हम उस नॉइज़ को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा दीजिए, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। साथ ही साथ पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप अभी इस वीडियो लाइक कर दो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। कमेंट भी करना आपको ये तरीका कैसा लगा। तो देखो, अभी मैंने क्या किया हुआ है कि उस सॉन्ग को जिसमें कुछ परेशानी आई है उसको मैंने ड्रैग किया हुआ है RX8 के अंदर। तो अभी यहाँ पर दो मोड देखने को मिलते हैं। एक तो ये वाला मोड है जो हमको जनरली DAW सॉफ्टवेयर्स में देखने को मिलता है, तो ये वाला मोड तो हमको देखने को मिलता है। एक है एडवांस, ये वाला मोड। तो इसको हम वेव फॉर्म या स्पेक्ट्रोग्राम भी बोलते हैं। तो मतलब अब यहाँ पर अब मैं दिखाता हूँ, ये वाले मोड में आपको चलना है। तो ये जो ऊपर की ओर आपको दिख रहा है ट्रैक, ये है लेफ्ट ट्रैक, ये है राइट ट्रैक। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर आपको एक हल्का सा नॉइज़ दिख रहा है। मैं आपको अभी ये सुनाऊंगा, लेकिन आप लोग हेडफोन पहन रखा हो आपने, ये ध्यान रखना। तो आप ये वाला हिस्सा है ना, आप इस पर ध्यान से सुनना है। तो आपको राइट वाले हेडफोन में कुछ एक नॉइज़ सुनाई देगा, वो डिजिटल नॉइज़ है। क्योंकि मैंने कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरी का यूज़ किया था, इस वजह से वो डिजिटल नॉइज़ बन गया। अब ये हल्का सा नॉइज़ है, मैं एक और बार सुनाता हूँ आपको। देखो, हल्का सा नॉइज़ राइट वाले ईयर में आ रहा होगा आपको। तो ये जो नॉइज़ है ना, अब ये क्या है कि आप रेंडर करो, कितना भी रेंडर करो, लेकिन ये हो सकता है नॉइज़ आपसे सॉल्व नहीं हो। तो ऐसे में मैं RX8 का यूज़ करता हूँ। तो अब देखो क्या करना है मेरे को। सबसे पहले मैं आपको सिलेक्शन टूल और दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर अभी ये जो नॉइज़ का टूल है, ये जो नॉइज़ आ रहा है, ये पूरा इसमें आ रहा है, देखो है ना, पूरा वर्टिकली पूरा बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर जो सिलेक्शन का टूल है वो ये वाला लेना चाह रहा हूँ। तो अभी देखो, मैं इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो अभी क्या है कि ऊपर से नीचे तक ये नॉइज़ सेलेक्ट हो गया। देखो, जूम इन जूम आउट मैं स्क्रॉल बार से कर सकता हूँ। तो जो भी शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो देखो, ये है, अभी मैंने और जूम इन कर लिया है। तो मैंने अभी इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया है। देखो, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने नॉइज़ के एरिया को सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अभी एक बार देख लेता हूँ कि सही तो है ना सभी चीज़ें। थोड़ा सा मैं इसकी जो विड्थ है उसको बढ़ा लेता हूँ। तो अभी देखो, मैंने इस तरीके से सेट कर लिया है। अब मेरे को ये अभी जूम आउट करने पे थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर स्पेक्ट्रल रिपेयर करूँगा इसे। अब देखो, स्पेक्ट्रल रिपेयर में क्या होता है कि हमारा वर्टिकल जूम है ना। यहाँ पर आपको 3-4 मॉड्यूल मिलते हैं: अटेनुएट, रिप्लेस, पैटर्न, पार्शियल नॉइज, प्लस नॉइज। तो ये आपको मतलब 4 मॉड्यूल हैं। अटेनुएट में अब जैसे मैं होल्ड करके रखता हूँ तो इसमें दिखा रहा है कि अटेनुएट द सिलेक्शन टू मैच द सराउंडिंग, मतलब इसमें जो नॉइज है वो हल्का सा कम होगा। रिप्लेस है, बिल्कुल रिप्लेस कर देगा। पैटर्न है, एक तरीके से पैटर्न खोजेगा, है ना। तो इसमें आप कोई भी मॉड्यूल को यूज़ करके देख सकते हो। मैं आपको 1-2 मॉड्यूल यूज़ करके दिखाऊंगा। तो अभी मेरे को करना क्या है, देखो यहाँ पर मैं अटेनुएट्स पर आता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये दिख रहा है मेरे को। तो अभी देखा जाए तो हमारे जो ये नॉइज़ का प्रोफाइल है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है, मतलब ये वर्टिकली ऊपर से नीचे तक पूरा बना हुआ है ना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नॉइज़ आपके साथ ऐसा मिल जाए। मैं एक बार आपको बताता हूँ। जैसे ये तो पूरा वर्टिकली खड़ा हुआ है। कभी हो सकता है कि आपके साथ ऐसा मिल जाए आपको, है ना, पूरा मतलब शुरू से लेकर एंड तक एक फ्रीक्वेंसी पर एक नॉइज़ बन रहा हो आपका। तो उसमें आपको ये वर्टिकल वाला फिर सेलेक्ट करना है ऐसे में। ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको, और अभी कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर हिस्से में ही हो, तो आपको यहाँ पर वो 2D वाला मोड सेलेक्ट करना है। तो हमारे में अभी देखा जाए तो हमारा वर्टिकल है, तो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाला मोड सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पर ये जो सिलेक्शन टूल है मैं ये वाला लूँगा, ये वाला, है ना। तो ये वाला वर्टिकली इस तरीके से जो नॉइज़ होता है इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। तो एक और बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, एक बार मैं अटेनुएट करके दिखाता हूँ आपको। बाकी जो अब जैसे ये सराउंडिंग है, आप देखो कि ये जो रेंज है हॉरिजॉन्टल करने की वजह से, ये जो रेंज है देखो, ये एक्स्ट्रा जो यहाँ पर इसको स्टडी करेगा, इस इतने एनवायरनमेंट को स्टडी करेगा। ये जो आपको रेंज दिख रही है ना, इतना ये स्टडी करेगा आगे और पीछे का। तो अभी मैं इसको भी सेट कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा कम कर लिया है इसको। और स्ट्रेंथ है ना, ये स्ट्रेंथ मतलब कितना कैपेसिटी में आपको कम करना है, ये सारे बैंड्स ये आप जो का त्यों छोड़ सकते हो। वैसे आप चेंज करके भी देख सकते हो, लेकिन इसी से हमारा ये काम सॉल्व हो जाएगा। मैं अभी जैसे रेंडर करता हूँ तो आप देखो कि यहाँ पर हल्का सा ये नॉइज़ है ना, बिल्कुल मतलब
चला गया क्योंकि वो अटेनुएट मॉड्यूल हमने लिया था। तो अभी यहाँ पर हल्का सा नॉइज़ चला गया, तो अभी देखा जाए तो आपको ये बहुत लाइट सा या ना के बराबर ही सुनाई देगा। एक बार मैं प्ले करता हूँ, देखो एक बार और बैक करता हूँ, तो ये कम हुआ है ना के बराबर हो गया। लेकिन मैं अभी इसको पूरा हटाना आपको बताऊंगा। तो अभी आपको करना क्या है, मैंने ये नॉइज़ का सिलेक्शन कर रखा है, मैं यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ और अब मैं इसे रेंडर करता हूँ। देखो तो अभी क्या है, बिल्कुल ही चला गया है ना। तो ये देखो ये हुआ जादू। अभी मेरे को बार बार साउंड को रेंडर करने की ज़रूरत नहीं है अपने सॉफ्टवेयर से। अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ, अभी ये सुना के। तो देखो ये नॉइज़ जा चुका है। अब ऐसे ही मेरे को इस सॉन्ग में पीछे की ओर और एक नॉइज़ दिखा था, जिसको मैं देख लेता हूँ। हाँ देखो एक बार मैं आपको यहाँ पर और सुनाता हूँ, यहाँ पर एंड में आप सुनना। देखो ये वाला जो नॉइज़ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो लाइन है ना, ये हल्की सी नॉइज़ बन रही है। तो एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये जो नॉइज़ है मैं इसको भी हटाना चाह रहा हूँ। अब देखो ये मैंने जूम कर लिया, इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये मेरे को इतना हिस्सा ही लग रहा है, वैसे ये मैंने इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ मैं इसे। तो देखो अभी क्या है, वो हिस्सा चला गया। तो अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अब भी लेकिन इसमें क्या है कि हल्का सा मेरे को दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है। तो मैं कंट्रोल जेड अंडू करता हूँ इसे, और मैं यहाँ पर अटेनुएट को यूज़ करता हूँ। और अटेनुएट को अब हम करके देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसकी वेड्थ मैंने बढ़ा दिया है, मतलब सराउंडिंग रीजन लेंथ है उसको मैंने यहाँ से बढ़ा दिया है। तो देखो ये थोड़ा सा लेंथ इसकी बढ़ गई है। अभी मैं इसको करता हूँ अब। तो ये मैंने अभी किया है, तो मेरा अभी का है इस तरीके का है। स्ट्रेंथ को थोड़ा सा और कम करके देखेंगे हम एक बार यहाँ पर। तो देखो अभी मैंने स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम करी है, अब इसको हम सुन के देखते हैं। तो पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो गई है, और आप चाहो तो इसे मल्टीपल टाइम और कर सकते हो। तो मैं अभी जैसे इसको इतना सा और रख लेता हूँ, और अभी मैं इसको करता हूँ। तो अभी सुनते हैं। तो ये अभी काफ़ी कम, जो एक नॉइज़ आ रहा था उससे तो काफ़ी कम हो गया है। तो बाकी इसमें आप और भी मॉड्यूल लगा के देख सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पर पैटर्न वाला मॉड्यूल और लगा के देखता हूँ, ये कैसा काम करता है। तो देखो पैटर्न वाले मॉड्यूल में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक कटा हुआ मार्क आ रहा है। तो मैं पैटर्न वाला मॉड्यूल तो मेरा सही नहीं है, मैं पार्शल्स प्लस नॉइज़ वाला करके देखता हूँ। तो ये अभी कर रहा है ट्रैक और कर रहा है सॉल्व से। तो इसमें भी मेरे को कुछ गड़बड़ दिख रही है, तो ये भी मेरे को सॉल्व नहीं करता हुआ दिख रहा। तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ अंडू, और यहाँ पर मेरे को अटेनुएट वाला ही ज़्यादा सही लग रहा है। और अभी इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी हद तक आपका जो नॉइज़ है वो हट चुका है। एक बार और प्ले करके देखते हैं। अब ऐसी कंडीशन में आप इसमें फेड आउट भी लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इसमें फेड आउट देना चाह रहा हूँ, तो मैं फेड को और फेड आउट यहाँ पर लगा देता हूँ, और ये मैंने लगा दिया है। तो इससे हल्का सा नॉइज़ और कम हो जाएगा। तो ये स्पेक्ट्रल रिपेयर का प्रोसेस है, जिसमें आप रिमूव कर सकते हो अनवांटेड नॉइज़ जो आपके सॉन्ग में कहीं भी आ सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।